हाँ, तो अब देखिए आज से आप लोगों का एक नया लेसन स्टार्ट होगा और ये लेसन है आपका लेसन नंबर 18। ये आपकी टेक्स्ट बुक का लास्ट लेसन भी है और इसके लिए सबसे पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 171 पर आ जाएंगे। उससे पहले एक जो ज़रूरी बात, जो कि मैंने पीछे भी अगर किसी स्टूडेंट ने रेगुलरिटी में जो मेरी क्लास है वो अगर ज्वाइन करी है तो वैसे तो उनको पता होगा, पहले भी बताया है, एक बार फिर से सुन लें। ये वो लेसन है जिन्हें मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन मानता हूँ आपकी टेक्स्ट बुक और वर्कबुक दोनों में। मोस्ट इम्पोर्टेंट कहने का मतलब मेरा ये है कि आपके एग्ज़ाम में जितने सारे क्वेश्चन आते हैं तो टोटल अगर आप देखेंगे तो टेक्स्ट बुक और वर्कबुक दोनों में मिला करके टोटल 36 लेसन हो जाते हैं, लेकिन 36 क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। तो इसलिए कुछ लेसन ऐसे होते हैं जिनमें से क्वेश्चन नहीं आते। तो इसलिए अगर किसी स्टूडेंट को एग्ज़ाम के टाइम के लिए, हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप मोस्ट इम्पोर्टेंट करिए, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम के लिए अगर आपको रिवाइज़ करना है तो आप इन लेसन को एक बार ठीक से रिवाइज़ करके जाइए, क्योंकि क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी इन्हीं लेसन में से सबसे ज़्यादा रहती है। तो अब एक बार आप लोग पेज नंबर 171 पर आ जाएंगे। चैप्टर का नाम है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई और इसको लिखा है पल्स एस बक ने। तो ये जो लेसन है इसमें आपको पल्स एस बक, एक राहगीर की नज़र से भारत, तो पल्स एस बक भारत में भ्रमण करने आई, भारत घूमने आई और भारत में जगह जगह जा कर के उन्होंने भारत की जो पिक्चर देखी तो उसको उन्होंने अपनी एक किताब में वर्णित किया। तो उसके ऊपर ये चैप्टर है कि इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, कि भारत एक राहगीर की नज़र से। सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ नेशन डिड इंडिया इमर्ज आफ्टर फ्रीडम। आप सभी लोग जानते हैं भारत जब स्वतंत्र हुआ, और ये जो चैप्टर है वो 1953 के नियर अबाउट का है। तो स्वतंत्रता के बाद आपसे क्वेश्चन किया गया है कि व्हाट काइंड ऑफ नेशन, किस प्रकार का भारत, डिड इंडिया इमर्ज आफ्टर फ्रीडम, तो किस प्रकार का भारत विश्व में बन करके उभरा। तो भारत की किस प्रकार की छवि पूरे विश्व के लिए निकल करके आई, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोगों को, ये चैप्टर आपने ठीक से समझ लिया तो मेरे ख्याल से आपको मिल जाएगा। अगर इस लेसन की बात करें तो इसमें कुछ क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, 3 या 4 बनते हैं जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं और आपके लिए 4 मार्क्स के आएंगे। लेकिन बहुत ज़रूरत इस बात की है कि अगर आपने इसका ट्रांसलेशन या इसकी स्टोरी ठीक तरीके से समझ ली तो उसके लिए आप लोग एक HB पेंसिल रखिए। अगर आपको कहीं कोई वर्ड लगता है तो आप उसके ऊपर लिखिए और जब आप लोग वीडियो को स्टॉप करते हैं उसके बाद खुद से भी एक बार पढ़कर देखिए। और अगर आप ऐसा करने में सक्षम हैं, आप ठीक तरीके से इसे समझ पाने में सक्षम हैं, तो निश्चित रूप से आपके जो आंसर हैं वो आपको बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। आपका जो पेज नंबर 171 पर जो पल्स एस बक हैं वो क्या कहती हैं कि इंडिया हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ। इंडिया हैड ऑलवेज बीन, कि भारत हमेशा ही रहा है, पार्ट, हिस्सा, ऑफ द बैकग्राउंड, पृष्ठभूमिका, ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन की। यानी मेरा जीवन जिस तरीके से बढ़ा हुआ है, तो जिस ढांचे पर खड़ा हुआ है, तो उसकी जो पृष्ठभूमि है भारत का भी उसमें एक रोल है। बट आई हैड नेवर सीन इट होल, लेकिन वो ये भी कहती हैं लेकिन मैंने भारत को पूर्ण रूप में नहीं देखा, एंड फॉर माई सेल्फ अनटिल नाउ, और अपने आप की बात करूं तो मैंने अब तक नहीं देखा। येट द स्टोरीज दैट अवर इंडियन फैमिली डॉक्टर एंड हिज वाइफ टोल्ड मी, येट, लेकिन फिर भी, द स्टोरीज दैट अवर इंडियन फैमिली डॉक्टर, के कहानियाँ जो हमारे इंडियन फैमिली डॉक्टर है उसने, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी है, उसने टोल्ड मी, मुझसे कहीं,
when I was a child had woven themselves into my growing dreams। तो जो कहानियाँ मेरी फैमिली डॉक्टर और फैमिली डॉक्टर की पत्नी ने मुझसे कहीं भारत के बारे में, जो कहानियाँ, भारत की जो स्थिति, भारत का जो चित्र मुझे बताया, तो जो मेरे सपने थे, जो बढ़ते हुए मेरे सपने थे, तो उन सपनों में उन चित्रों का भी कहीं न कहीं भूमिका रही। यानी मुझे भारत के बारे में मेरा जो फैमिली डॉक्टर है उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड आई हैड लॉन्ग रीड एवरीथिंग। आई हैड लॉन्ग रीड, मैंने बहुत कुछ पढ़ा। दैट आई कुड फाइंड, जो मुझे मिल सका भारत के बारे में, जो कुछ भी मुझे मिल सका मैंने वो सब पढ़ा। तो यानी पढ़कर भी मैंने भारत को जाना। अबाउट दैट कंट्री, इस देश के बारे में। फ्रॉम माई फादर, अगर वो अपने पिता की बात करे तो वो कहती है कि अपने पिता से भी। आई हैड लर्नड ऑफ इट, मैंने इसको जाना, यानी मैंने भारत को जाना। थ्रू बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के द्वारा। एंड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लॉर्ड बुद्ध, और भगवान बुद्ध की जो जीवन गाथा है तो उसके द्वारा भी, यानी भगवान बुद्ध की जो जीवन की कहानियाँ हैं उनमें जिस तरीके का भारत मुझे दिखाया गया तो मैंने उस तरीके से भी भारत को जाना। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो लेखिका है उसने भारत को किस तरीके से जाना, तो सबसे पहले तो उसकी जो फैमिली डॉक्टर है और उसकी जो पत्नी है उसने कुछ कहानियाँ सुनाई। उसने खुद से बहुत सारी किताबों में जो भारत के बारे में मिल सका वो पढ़ा, और उसके पिता ने भी बुद्धिज़्म के द्वारा भारत से उसका परिचय करवाया। द वेरी वर्ड कलर रिमाइंड्स मी ऑफ द वेराइटी ऑफ यू दैट इज इंडियन लाइफ। कि जो भारतीयों के जीवन की विविधता है, यू, इसके लिए अगर आप चाहें तो नंबर 1 पे देख सकते हैं, ए कलर, ए पर्टिकुलर शेड ऑफ अ कलर, किसी रंग की एक विशेष छाया। तो यहाँ किसके लिए लगाया गया है कि दैट इज इंडियन लाइफ, कि भारतीयों के जीवन का जो रंग है, तो उसके लिए उन्होंने यूज़ किया है ह्यू। कि द वेरी वर्ड कलर रिमाइंड्स मी, कि अगर मैं रंग शब्द को याद करना चाहूँ, अगर मैं रंग शब्द को समझना चाहूँ, तो ये शब्द मुझे समझाया जाता है ऑफ द वेराइटी ऑफ यू दैट इज इंडियन लाइफ, के भारतीयों का जो जीवन का जो रंग है उससे मुझे रंग शब्द ठीक तरीके से समझ में आता है। क्योंकि इसी आधार पर हम ये कहते हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता कि भारत को हम क्यों कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है। कहने को तो हर देश ये कह सकता है, जैसे अगर कोई पाकिस्तान में पैदा हुआ है तो वो ये कह सकता है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है। कोई अमेरिका में पैदा हुआ है तो वो ये कह सकता है कि अमेरिका दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है। लेकिन भारत वाले क्यों कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। भेदभाव नहीं होता इसका मतलब क्या है? और भी कह सकते हैं कि भेदभाव नहीं होता। हम इस आधार पर कह सकते हैं कि हमारे यहाँ अगर आप 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की दूरी तय करके जाते हैं तो कुछ ना कुछ बदल जाता है, और फिर भी हम बड़े प्रेम से रहते हैं। तो ये भारत की विशेषता। एज वेरियस एज अवर ऑन अमेरिकन ह्यूमन रेस, और उसने बताया कि भारतीयों के जीवन में इतनी विविधता है जितना कि अमेरिकी जीवन के दृश्य में हमें दिखाई देती है। इन कश्मीर, अगर कश्मीर की बात करें, वेयर द वाइट बारबेरियन इन्वेडर्स फ्रॉम यूरोप। बारबेरियन इन्वेडर्स, बारबेरियन का मतलब होता है असभ्य और आतताई जो जाति होती है उसके लिए बारबेरियन लगाया जाता है। इन्वेडर्स का मतलब होता है आक्रमण करने वाला, आक्रमणकर्ता। फ्रॉम यूरोप, तो यूरोप के जो बर्बर और आतताई जाति थी, लॉन्ग एगो, वो बहुत समय पहले पेनिट्रेटेड इंडिया। पेनिट्रेट का मतलब होता है प्रवेश करना। तो उसने भारत में प्रवेश किया। जो आतताई जाति थी वो भारत में ज़बरदस्ती घुस के आ गई। द पीपल आर ऑफन फेयर, अगर कश्मीर के लोगों की बात करूं तो वो बताती हैं कि वहाँ के जो लोग थे तो उनका कलर कैसा था कि द पीपल आर ऑफन फेयर, तो फेयर रंग के वो लोग होते थे।
ऑवर्न हेयर्ड, ऑवर्न हेयर्ड का मतलब होता है रेड और भूरे रंग वाले जो होते हैं। अगर आप चाहें तो नंबर 2 पे इसके लिए देख सकते हैं, रेडिश ब्राउन इन कलर। तो अगर कश्मीरी लोगों के बालों की बात करें तो रेडिश ब्राउन होते हैं, यानी लाल और भूरे रंग लिए हुए होते हैं। ब्लू आइड वोमेन आर ब्यूटीज़ देगा, अगर वहाँ की महिलाओं की जो आँखों की बात करें तो नीली आँखों वाली महिलाएं वहाँ होती हैं। ए यंग इंडियन फ्रेंड ऑफ माइन हैज रिसेंटली मैरिड अ कश्मीरी मैन। फिर लेखिका कहती हैं कि मेरी एक युवा दोस्त है, उसने बहुत नज़दीक में ही एक कश्मीरी व्यक्ति से शादी करी है। दो हिज हेयर इज डार्क, लेकिन वो ये बताती हैं कि हालांकि उसके बाल तो काले हैं। जैसे पहले उन्होंने बताया कि कश्मीर के लोग जो होते हैं वो ओवन हेयर्ड होते हैं, लेकिन जो मेरी दोस्त है उसने जिस व्यक्ति से शादी करी है उसके बालों का रंग तो डार्क है, काला है। हिज आइज ऑफ अ क्लियर ग्रीन, अगर उसकी आँखों की बात करें तो बिल्कुल हरी आँखें हैं। द स्किन कलर ऑफ द कश्मीरी, अगर कश्मीर के लोगों की त्वचा के रंग की बात करें तो इज़ अ लवली क्रीम, वो प्यारा क्रीमी कलर होता है, क्रीम जैसा रंग होता है। एंड द फीचर्स, फीचर्स का मतलब होता है चेहरे के भाव। एंड द फीचर्स आर एज क्लासिक एज द ग्रीक, और चेहरे के भाव उतने क्लासिक होते हैं जितने कि ग्रीक के होते हैं, यूनानियों के होते हैं। बट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया मस्ट बी रिकॉन्ड एज बिलोंगिंग टू द कॉकेजियन रेस। तो इस तरीके से उनने बताया कि अगर आप अलग अलग जगह पर जाएंगे तो जो भारत के लोग हैं आपको स्किन का कलर भी अलग अलग मिल जाएगा, बालों का रंग भी अलग अलग मिल जाएगा, आँखों की अगर रंग की बात करें तो वो भी आपको उसमें भी विभिन्नताएं देखने को मिल जाएंगी। लेकिन फिर वो कहती है कि अगर अपन ओवरऑल भारत की बात करें तो इस तरीके से कहती है कि बट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन भारत के जो सभी लोग हैं मस्ट बी रिकॉन्ड, रिकॉन्ड का मतलब होता है गणना करना, कि उनको गिना जाता है एज बिलोंगिंग टू द कॉकेजियन रेस, कि जैसे कि वो पीत वर्ण प्रजाति के हों। रेस मतलब जाति, यानी अगर भारत के लोगों की बाहर छवि पूछी जाए कि भारत में किस प्रकार के लोग रहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में पीत वर्ण प्रजाति के लोग रहते हैं। वाट एवर, भले ही द कलर ऑफ द स्किन इन द साउथ, अगर वो दक्षिण के लोगों के रंग की बात करे तो दो इट बी एज ब्लैक एज एनी अफ्रीकन्स, तो उनका जो रंग होता है वो इतना काला होता है जितना कि किसी अफ्रीका के व्यक्ति का होता है। तो इस तरीके से उसने भारत की जो पिक्चर देखी उसका वर्णन कर दिया।